नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार। अगर आप गरीब पैदा हुए तो बधाई हो आपका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप हैरान होंगे जानकर कि अमीर बचपन नहीं, गरीब बचपन सफलता की गारंटी देता है। आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो गरीब को अभिशाप मानते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप मान जाएंगे कि गरीब अभिशाप नहीं बल्कि भगवान का वरदान है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लेजेंड महलों में नहीं बल्कि गलियों एवं झोपड़पट्टी में या छोटे घरों में पैदा हुए हैं। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसका हम पर्दाफाश करते हैं। आप कभी गौर करना, सड़कों पर पलने वाले बच्चों का इम्यूनी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि दिसंबर जनवरी की सर्दी में भी वो नंगा खेल रहे होते हैं और उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। और वहीं अमीरों के पैम्पर्स बच्चों को ब्लैंकेट में, हीटर में सर्दी लग जाती है। और यही कारण है कि गरीब बच्चे कभी आसानी से नहीं टूटते, क्योंकि उनकी जिंदगी की नींव बड़ी मजबूती से पड़ती है। अब आप कहेंगे कि क्या अमीर बच्चे सफल नहीं होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनमें संघर्ष, मेहनत और जुनून का जज्बा बहुत ही कम होता है। क्यों? उसे सब आसानी से पका पकाया मिल जाता है। देखो, सब कुछ होने के बाद भी सचिन तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन को वैसे नहीं बना सके जैसे वो चाहते थे। सब कुछ था सचिन के पास अर्जुन को देने के लिए, बढ़िया से बढ़िया प्ले ग्राउंड, एक से बढ़कर एक कोच, बढ़िया डाइट, बढ़िया ट्रेनर, पर कुछ नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ गोलगप्पे बेचने वाला यशस्वी जायसवाल वहां पहुंच गया जहां सचिन चाहते थे कि वे अर्जुन को पहुंचाए। यही अमीर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिंदगी कभी ना कभी नहीं बोलती है। इसलिए जिंदगी का जब असली इम्तिहान आता है तो अमीर अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। आप माने या ना माने, गरीबी आपको मजबूत ही बनाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। अखबार बेचते बेचते किताब पढ़ने लगे, किताब पढ़ते पढ़ते वैज्ञानिक बन गए और वैज्ञानिक बनकर देश के राष्ट्रपति बन गए। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और धैर्य को सिखाया, और यही उन्हें महान व्यक्ति बना गया। आज करोड़ों लोगों को हंसाने वाला कपिल शर्मा ने बचपन में अमृतसर की गलियों में गुजारा किया करता था, लेकिन गरीबी ने उन्हें हंसी मजाक का ऐसा हुनर बना दिया जिसे पूरी दुनिया को हंसाकर करोड़पति बन गए। कपिल खुद कहते हैं, गरीबी को शुक्रिया जो मुझे इतना अमीर बना दिया। उनके शो के सभी कलाकार, चाहे सुनील ग्रोवर हो चाहे भारती, सभी गरीब परिवार से ही आते हैं, लेकिन आज बेहद सफल इंसान है। मैं तो खुद को भी बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। खुशनसीब इसलिए कहता हूं क्योंकि अमीर बनने का मौका ईश्वर गरीब लोग को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर है उनके पास यह सुनहरा मौका मिलता कहां है? जो नीचे बैठा है वही तो ऊपर जाएगा। सब कुछ प्लेट में सज कर मिल जाए उसमें मजा ही क्या है? क्योंकि गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है, उसमें क्या बड़ी बात है? आप मुर्दे को गंगोत्री में बहा दें, वो बिना कुछ किए गंगा सागर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर भुजाओं में बल देखना है तो गंगा सागर से गंगोत्री तक उल्टा तैरना होता है। और यही स्ट्रगल इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। और दोस्त, गरीब में सबसे मजे की बात यह है कि गरीबी में जो एक्स्ट्रा टैलेंट मिलता है ना, उसका नाम है जुगारू, जुगार। जुगारों में सिर्फ गरीब का ही नाम कॉपीराइट है, इसलिए गरीब इंसान से बड़ा जुगारी आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गरीब से निकला आदमी दुनिया में कहीं भी किसी भी हालत में जुगाड़ लगा लेता है। हमारे यहाँ टूथपेस्ट खत्म होने पर ट्यूब को बीच से आगे तक दबाने का जो स्किल है वो इस गरीबी को ही देन है। हम इतने जुगाड़ी हैं कि पहले टी शर्ट दिन में पहनते हैं और जब वो घिस जाता है, छेद हो जाता है, तो रात में पहनना शुरू करते हैं। और जब रात में पहनने लायक नहीं बचती है तो तब भी उसे फेंकते नहीं है। होली पर काम आता है और होली के बाद भी नहीं फेंकते हैं उसे, पोछा बना लेते हैं। यही है जुगाड़ का असली इम्तिहान। दोस्तों, आप तो आज की इस वीडियो में एक बेहद हैरान करने वाली कहानी सुनाना चाहता हूं। सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो वीडियो बंद कर देना। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का जरूर आएगा। 29 जनवरी 1954 में पैदा हुई एक बेहद गरीब लड़की, जिसके पास बचपन में पहनने तक कपड़े नहीं थे, तो आलू की बोरी को काट कर उसने अपना कपड़ा बना लिया। लेकिन उसके बाद भी कुदरत उसे जिंदगी का शायद सबसे बड़ा जख्म देने वाला था। बेहद छोटी सी उम्र में ही शारीरिक शोषण का शिकार हुई और उसे
सिर्फ 14 साल की छोटी सी उम्र में मातृत्व का गहरा घाव झेलना पड़ा। सिर्फ 14 साल की उम्र में उस लड़की को बहुत ही तकलीफ हुई। उसने मात्र 14 साल में मां बन गई और जिंदगी में अनगिनत बार हारने के बावजूद ओपरा विनफ्रे ने दिखा दिया कि दर्द अगर माइक पकड़ ले तो किस्सा बदल जाता है। 19 की होते होते न्यूज स्टूडियो की पहली काली महिला को होस्ट बन गई और 1986 में जब उन्होंने द ओपरा विनफ्रे की शुरुआत तो जैसे ही इतिहास रच दिया। दुनिया का ऐसा कौन सितारा था जो ओपरा विनफ्रे शो में आने के लिए मचलता नहीं था। माइकल जैक्सन, बराक और मिशेल ओबामा, टॉम क्रूज, नेल्सन मंडेला, जिमी कार्टर, स्टीव जॉब्स, लेडी गागा, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा उस महिला के शो का हिस्सा बने जिसके पास बचपन में पहनने के लिए आलू की बोरी से बने कपड़े थे। आज ओपरा विनफ्रे की नेटवर्थ $3 अरब है और जब 2023-24 में वाइल्ड फायर के कारण 8,100 लोग गुजर गए तो उनके बैंक खाते में सीधे $60,000 मिलियन ट्रांसफर करके ओपरा ने बता दिया कि असली ताकत दान में है। और अभी कुछ दिन पहले वेटिकन में नए पॉप के शपथ ग्रहण में पहली लाइन पर बैठी हुई थी। 71 साल की ओपरा आज स्टेज पर गरजती है और कहती है अपने डर को डायलॉग बना लो और कैमरा खुद चालू हो जाएगा। यानी सबक बिल्कुल साफ है, हालात कितने भी भयानक क्यों ना हो, अगर दिल में जुनून और दरिया दिली हो तो इंसान पूरी इंडस्ट्रीज, पूरा ऑडियंस और पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल देता है। तो अपने दर्द को डायलॉग बनाओ मेरे दोस्त और यही सोचो कि अगर ओपरा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और ध्यान रखना, अमीर बनने के लिए बस एक चीज को अपने से जितना दूर हो सके दूर कर देना, क्योंकि यही एक रुकावट है तुम्हारी सफलता में। सबसे बड़ा रोड़ा आएगी, बस इस एक रुकावट को पार कर देना तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और वो चीज है डर, हारने का डर, फेल होने का डर, बेइज्जती होने का डर, कुछ खोने का डर। मैं आपको अपने तजुर्बे से कहता हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट है वो है डर। और डर जो आपके अंदर है कि कहीं ना हुआ तो क्या होगा, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, और ये सब आपके अंदर ही है। बात एक्चुअली में कुछ नहीं है दोस्त। और याद रखना, बाहर का डर भीतर के डर से 10 गुना ज्यादा भयंकर होता है। लोग इस डर से लड़ सकते हैं दोस्त जो नजर आते हैं, और जो दिखता नहीं है उसे कैसे लड़ा जा सकता है। जानते हैं कोविड-19 से लड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि यह वायरस दिखता नहीं था, इसलिए खुद पर विश्वास करना क्योंकि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। कृष्ण अर्जुन को गीता में यही कहा था कि सत्सई आत्मा विनाशति, संशय यानी डाउट में जो भी इंसान है और जिसको खुद पर भरोसा नहीं है उसका विनाश निश्चित है। तो डरना नहीं, बस लड़ जाना है। और दोस्त, गरीबी को इसलिए वरदान बोलता हूं कि गरीब इंसान के पास खोने को है ही क्या है, क्या है जो चल जाएगा, खोने को कुछ भी नहीं, लेकिन वही पाने के लिए सारा आसमान जरूर है। तो डरना किस बात की है, तो सावधान रहना उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराएंगे। देखो दोस्त, मकान का सामान कोई चुरा कर ले जाए तो मिल जाएगा, कार कोई चुरा कर ले जाएगा तो उसे भी आप खोज कर निकाल सकते हैं, लेकिन कोई सपने भी चुरा ले जाए तो जिंदगी उजड़ जाएगी। तकलीफें आए तो मुस्कुराना और कभी जीवन में गलत रास्ता ना चलना, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर 2 ही रास्ते होंगे, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता कभी अच्छे नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं, और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते हैं। और मेरी बातें याद रखना कि झरनों का मधुर संगीत उसके रास्ते में पड़े पत्थरों की वजह से ही आता है। अब फैसला आपको करना है, गरीबी का रोना रोना है या गरीबी की ताकत का इस्तेमाल करके खुद को सफल बनाना है, क्योंकि जो जीवन आपको संघर्ष देता है वही संघर्ष आपकी असली संपत्ति बनता है। आखिर में मैं यह बता दूं कि ना जन्म हमारे हाथ में है और ना ही मौत, बीच की जिंदगी को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। इसलिए उठो, दौड़ो और इतिहास बना दो। गरीब पैदा होना गलती नहीं, पर गरीब मर जाना हमारी सबसे बड़ी गलती और बेवकूफी है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो हर उस इंसान को शेयर करना जिससे लगता है कि गरीबी अभिशाप है। अगली किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करूंगा, तब तक थैंक यू, जय हिंद।